हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। कैमरा ऑन कर लो सबके सब, जल्दी जल्दी, वरना मेरा भी बंद रहेगा। और डायरी पेन ले आए हो सारे? ओके 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 ओके। हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया है? बढ़िया हो बढ़िया है मुंडी सर। मुंडी? हाँ, मुंडी मुंडी है। ऑल गुड। ऑल गुड। गुड। मंजू, विपुल, लाइबा, भाई कैमरा ऑन, डायरी पेन हाथ में, जल्दी से। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबके मतलब की बात है आज के टॉपिक में। सबके मतलब की, सबके मतलब सबके। बहुत मजा आने वाला है। नाइटी में ले आए भाई सारे? यस सर। ओके ओके। अंकुश तो बाहर घूम रहा है भाई। अंकुश कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। ओमकारा भाई, ओमकारा जब से ज्वाइन हुआ है ना भाई, तब से एक ही स्पॉट है ओमकारा का भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है वो पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, और शायद से बस एक स्पॉट और अलग होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है वो यही है। यहाँ से घर वाले जा रहे होते हैं, हाँ शायद से ये भी एक स्पॉट है, हाँ। हाँ हाँ हाँ। बस ये दो स्पॉट है। इसके पीछे से ही जा रहे होते हैं बीच में घर वाले, है ना? राइट राइट। वरुण जी, हो गया नहाना धोना? नहीं हुआ? देख रहे हो डेडिकेशन, नहाना धोना छोड़ दिया भाई मीटिंग के लिए। चलो सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा था। तो सेट्स अभी सो के उठाए, मुझे पता है। आयुष अभी खाना खा रहा था। सर ब्राजील किया सर अभी तो। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अंकुश है, अंकुश, हाँ अंकुश है रहेगा। विपुल भी आएगा भाई, चलो बढ़िया। हो गए विपुल जी कैमरा ऑन? भाई विपुल एक ऐसा बंदा है भाई, जो मैंने ना जब फोन मिलाओ कहाँ हो भाई, होटल भाई, होटल 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 भाई, होटल। भाई मतलब मैंने पहली बार इतना ऑब्सेस्ड पर्सन देखा है, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। भाई मतलब काम को लेके इतना डेडिकेट। जब देखूं, मतलब मैं जब फोन मिलाता हूँ ना, कहाँ हो भाई? होटल। कहाँ हो भाई? होटल। कहाँ हो भाई? होटल। चलो। जब मैं अंकुश को फोन मिलाऊं, कहो भाई पापा के साथ। कहो भाई पापा के साथ। कहो भाई पापा के साथ। जब ओमकारा को फोन मिलाऊं, कहो भाई सर जिम हो के आया हूँ, सर मील रेडी कर रहा हूँ, सर जिम हो के आया हूँ। जब वरुण जी को फोन करो, कहो भाई सर हॉस्पिटल हूँ, सर ये हो गया, सर वो हो गया। उत्कर्ष को फोन मिलाओ, सर बस अभी सो के उठाओ, सर क्या बताओ सर। तो आप आयुष, आयुष का क्या होता है? आयुष का तो चलो अभी तबियत तबियत खराब थी, आयुष का कोई पेट डायलॉग नहीं है, पर भाई मेजर मेजोरिटी ऑफ लोगों के हैं। और कौन है? लाइबा। लाइबा को फोन करो, सर तबीयत खराब है। तबीयत खराब है सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तो यार आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक इज टॉप 10 मिस्टेक्स यू आर डूइंग, जिस वजह से आपका लेवल अप नहीं हो रहा। टॉप 10 मिस्टेक्स यू आर डूइंग, जिस वजह से आपका लेवल अप नहीं हो रहा है। एंड देखो, सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना, आपको ना एक एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं, जिस वजह से मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। ये बात पहले आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ भाई है ऐसा। आपको अपने माइंड से थॉट निकालना है क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। आपको इस मीटिंग में एक लर्निंग मोड में रहना है, और एक्सेप्ट करना है पहले ही क्या हाँ भैया, मैं इस मीटिंग को अगर अटेंड कर रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं, जिस वजह से मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। और आज ये गलतियां जानकर मैं इन्हें बदलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है? ये मीटिंग का टॉपिक मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर करके बैठा था, बहुत टाइम से मैं करने वाला था। इनफैक्ट इसमें मैंने रील भी बना रखी है, बट अभी तक मैं कर भी नहीं पाया। राइट? बिकॉज ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ये लेवल डिसाइड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं सोरिंग मैनेजर की अलग गलतियां होंगी और सब सुपरवाइजर की अलग गलतियां।
गलतियां कॉमन है, मैंने क्या बोला, टॉप 10 मिस्टेक जिस वजह से आपका लेवल अप नहीं हो रहा। मैटर नहीं करता आप नोवस ही क्यों ना हो, मैटर नहीं करता आप सीनियर मैनेजर क्यों ना हो, मैटर करता है लेवल अप नहीं हो रहा ना, प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये 10 प्रॉब्लम ही है पक्का, 11वीं नहीं हो सकती, गारंटी दे सकता हूं मैं। जो ये मैंने पॉइंट प्रिपेयर करे हैं भाई, ये 10 मिनट में नहीं करे, ये 10 दिनों में करे हैं। ये पॉइंट खाली मैंने अकेले प्रिपेयर नहीं करे, ये पॉइंट मैंने हर एक इंसान से पूछ पूछ के प्रिपेयर करे। ये मैंने समझा है कि हर एक पॉइंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इस मीटिंग को जिसने कान खोलकर ध्यान से फोकस के साथ पॉइंट्स बनाते बनाते अटेंड कर लिया, आई एम क्वाइट श्योर क्या इस मीटिंग ओवर होने के बाद उसे पता होगा कहाँ पे इंप्रूव करना है। और अगर उस पर्सन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो भाई इसी मीटिंग से आएंगे लेवल अप होके लोग और बोलेंगे मुझे अगले महीने क्या हाँ मैंने ये करा और इस वजह से मेरा लेवल अप हुआ था। ठीक है, ये सोमगारा। सर मैं कल आपकी फॉलो अप जो वीडियो था ट्रेनिंग देख रहा था, तो उसमें मेरा एक पार्ट मिस हो गया था कि एफएलपी इंडिया में 4th नंबर पे आपने कहा था। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है वो मैं लिख नहीं पाया था, तो बता दें आप, मैं अभी लिख लूँ। फर्स्ट नंबर पे इज एमवे। एम MBA वे। सर। AMWAY। अब ए सेकंड नंबर पे एम कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी है और फिफ्थ नंबर पे कौन सी है? हर्बल लाइफ, मोदी केयर, एफएलपी, ऑलिफ्लेम। बिल्कुल, फर्स्ट इज एमवे। गुड। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। तो यस, इस मीटिंग को भाई बहुत ही प्रिसाइज मैंने बहुत 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 मुश्किल से कंटेंट प्रिपेयर करा है और बहुत मेहनत से करा है। ठीक है, इसमें वो सब चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी थी जब मेरा लेवल नहीं हो रहा था। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलतियां आज मैं भी करता हूँ, राइट, बट मैं हमेशा सीखने के मोड में रहता हूँ। तो वो आपको सीखने का मूड पहले रखना है अपने अंदर। आपको बुलाएंगी मम्मी अभी, आपको आएंगे बाबू सोना के मैसेजेस, आपको लग रही होगी भूख अभी, बट यस अगर इस मीटिंग में आप आए हो तो कुछ रीजन है। अगर फॉरएवर में 2cc करिए तो ऐसे ही नहीं करी। 2cc करिए किस लिए करी है, मोदी केयर तो नहीं, अरे भाई वो टॉपिक पुराना हो चुका है। गूगल कुछ बोल रहा है तो मैं क्यों दूसरी बात को obey करूंगा ना। ठीक है, मैं किसी को डिफेम करने थोड़ी आया हूँ, लेट इट बी। ठीक है, ऑलराइट। डायरी पेन है सब पे, फटाफट दिखाओ, पेन दिखाओ सारे। डायरी सब पे होती है, तेज होते हैं लोग, पेन से नोट नहीं बनाते। पेन दिखाओ, ये रहा मेरा पेन। पेन 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 पेन। अंकुश के पास पेन नहीं है भाई, अंकुश के पास पेन नहीं है। ये ओमकारा कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है? सर ये मैं इसमें नोट्स में मतलब कि टाइप करके बनाता हूँ सारे नोट्स। मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं शुरू से लेकर अभी तक का। विपुल पेन का है भाई? ओके ओके, गुड गुड गुड, लाइवा का भी दिख गया। ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर मैं रैंक वाइज तो नहीं बताने वाला कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये कौन सी मिस्टेक है, सारी मिस्टेक बहुत बड़ी है, पर अगर मुझे पर्सनली किसी को रैंक देना है तो दैट वुड बी द नंबर 1 मिस्टेक जिस वजह से आपका लेवल अप नहीं हो रहा है, एंड दैट इज यू आर डिपेंडेंट। You are dependent on your senior or your upline, you can say। आप अपने अपलाइन पर निर्भर हो, निर्भर। आप अपने अपलाइन के अलावा खुद कुछ कर ही नहीं पा रहे, राइट। आज की इस मीटिंग में काफी लोग ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से, बट होने तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं आप ही के भले के लिए बात कर रहा हूँ। बट अगर स्टिल कोई हो रहा है तो भाई वो इस मीटिंग को कभी भी छोड़ के जा सकता है। कभी भी, को नो क्वेश्चन आस्क। बिकॉज आज की ये जो मीटिंग है ना, ये रियलाइजेशन वाली मीटिंग होने वाली है। क्या हाँ भाई, आइदर यू कुड हैव एक्सपेक्टेड, या तो आप एक्सेप्ट कर लो क्या हाँ भैया जो आज बताया जा रहा है वो मैं कर रहा हूं, या फिर आप मन में डिनायल मोड में रहो या नहीं भाई मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं हूं डिपेंडेंट। मैं हर एक पर्सन से तो कर नहीं बात करूंगा हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर हाँ अगर मैं कुछ पॉइंट कह रहा हूं तो मैं रीजन की वजह से कह रहा हूं दैट यू आर डिपेंडेंट।
आपको मैं लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई है ऐसा जो बोलता है मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ? कोई भी? चलो सब मानते हैं, क्या वो है डिपेंडेंट? है ना? गुड, अच्छी बात है। अब डिपेंडेंट हम होते क्यों है? क्योंकि हम ना अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालते। हमें लगता है स्टार्टिंग में ये काम मैंने अपलाइन के लिए शुरू करा था, अपलाइन मैनेजर करेगा तो मेरा सुपरवाइजर करवाएगा, बोल के बात हुई थी, तो वो तो करवा ही देगा। अरे भाई, अपलाइन को अगर मैनेजर करना है तो उसे हाँ सुपरवाइजर चाहिए, ये सिंपल बात है। पर वो सुपरवाइजर आप बनोगे या कोई और बनेगा, ये आप ही डिसाइड करोगे। आपकी कितनी जरूरत है? बिना सुपरवाइजर के आपका कब तक काम चलेगा? बिना लेवल अप करे आपका कब तक काम होगा? कब तक आप टिके रहोगे इस इंडस्ट्री में? कब तक पैसा कम आएगा या नहीं आएगा, तो आप काम करते रहोगे। आता है ना वो दिन बीच में, क्या यार आज मन नहीं कर रहा है काम करने का। मीटिंग अटेंड करते हुए भी आते होंगे, यार आज मन नहीं कर रहा। फिर अपलाइन का कॉल आता है, मीटिंग ज्वाइन कर, ट्रैकिंग भेज। आप भेजते हो, राइट? तो डोंट बी डिपेंडेंट यार। आप फॉरएवर का लोगो एक ईगल का है, ईगल। आपको पता है, जब बारिश आती है तो जो दूसरे पक्षी, वो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक शेड ढूंढते हैं भीगने से बचने के लिए। ये मैंने बता भी रखा है, वो भीगने से बचने के लिए एक शेड ढूंढते हैं। पर इकलौता बर्ड किंगडम में ईगल ही एक ऐसा बर्ड है जो उस टाइम जब बारिश आ रही होती है, जब सारी बर्ड्स एक शेड ढूंढ रहे होते हैं, वो बादलों के ऊपर फ्लाई करता है। तो यू आर एन ईगल भाई, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे अचीवर्स क्लब या फॉरएवर की कंपनी में कि अपलाइन ने काम छोड़ दिया बट डाउनलाइन ने एम्पायर बिल्ड कर दिया। अपलाइन सीनियर मैनेजर है, डाउनलाइन सफायर मैनेजर बन गया। लाइव एग्जाम्पल बहुत है। जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे, जब तक अपलाइन फोन करेगा और तब आप किसी को फोन करोगे, जब तक अपलाइन बोलेगा मीटिंग में आप तब मीटिंग में होगे, जब तक अपलाइन बोलेगा ब्रांडिंग कर आप तब ब्रांडिंग करोगे। भाई काम तब तक ही होगा जब तक अपलाइन आपको कुछ समझेगा। जिस दिन अपलाइन के पास आपसे बेहतर कोई पर्सन आ गया, अपलाइन ऐसे हाथ खींच लेगा। इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। आप मुझे बताओ, आप एक ऐसी डाउनलाइन अपनी टीम में चाहते हो जिसको बार बार फोन करना पड़े, कर ले यार, कर ले यार, आ जा यार, मीटिंग ज्वाइन कर यार, ये कर? चाहते हो? चाहते हो? तो आपका अपलाइन क्यों चाहेगा? ठीक है, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट, दिस इज द नंबर वन मिस्टेक, हम डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा सबसे बड़ी मिस्टेक, इसके कुछ सीक्वेंसेस हैं, बट यू कैन से ओवर प्रोमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। मिस्टेक नंबर टू, ओवर प्रोमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। प्रॉमिस कर दिया ये, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी तो होगी एटलीस्ट, आप डिलीवर कर रहे हो इतना। प्रॉमिस कर दिया इतना, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है, चलो इतनी तो है, पर आप दे रहे हो इतना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि कौन कौन लोगों को गाड़ी चलानी आती है। गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कितने लोगों को आती है चलानी? आती है। अंकुश आपको नहीं आती? लाइवा को भी आती है? और एक क्या है, अंकुश को भी आती है। एक हफ्ते पहले सीखा कार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आती है। मंजू को नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है जब हम पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं गाड़ी बाइक में, तो वहां पे एक एवरेज आता है ना? कम वो गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, 1 लीटर पे कितनी किलोमीटर चल रही है गाड़ी, है ना? अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, कल मैं ओमकारा की स्टोरी देख रहा था, ओमकारा स्कॉर्पियो चला रहा था। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कॉर्पियो ओनली, मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक स्कॉर्पियो खरीदी मैंने, डीजल कार खरीदी, मैनुअल है। तो कंपनी बोल रही है कि उसकी एवरेज है 20 की। ध्यान से समझना, कंपनी ने बोला वो 20 किलोमीटर चल जाएगी 1 लीटर पेट्रोल पे।
मतलब अगर मैं 100 रुपए का तेल डलवाऊंगा मैं 20 किलोमीटर आ जा सकता हूँ, ठीक है, कंपनी के अकॉर्डिंग। तो 20 कंपनी बोल रही है, मैं लेके चलूंगा भाई, 20 नहीं देगी तो 17 तो दे देगी, है ना, रो धो के 17 तो दे देगी। पर एक्चुअली में गाड़ी दे रही है 10 की एवरेज। इसे बोलते हैं ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। अब इससे दिक्कत क्या होती है, इससे होते हैं ट्रस्ट इश्यूज। कल अगर ओमकारा फिर जाएगा कोई महिंद्रा की गाड़ी लेने, महिंद्रा बोलेगी 20 की एवरेज है, तो क्या वो उसको सोच के जाएगा क्या मुझे 17 मिलेगा? वो सोचेगा भाई 8-10 ही देगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। इसी से होता है ट्रस्ट ब्रेक। द थिंग इज, अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एक प्रोस्पेक्ट को फोन मिलाया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट उसने बिलिंग करके स्टार्ट नहीं करा जो आपको लगता था कर सकता था। हमें गट फीलिंग आ जाती है ना, ये प्रोस्पेक्ट बढ़िया है बेकार है, करेगा नहीं करेगा, गट फीलिंग आ जाती है, आती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो गट फीलिंग आ रही है हाँ ये कर लेगा, बट उसने तब भी नहीं करा? किसी के साथ हुआ है? उत्कर्ष। और किसी के साथ नहीं हुआ? आयुष। आयुष के साथ तो अभी रिसेंटली हुआ था भाई, है ना, राइट। इसी वजह से होता है, आप पर लोग नहीं ट्रस्ट करेंगे भाई। एक पर्सन है जो ये देख के जाएगा सब क्या बोलते इतना है, हम उम्मीद इतनी लगाती है, पर होता इतना है। वो काम नहीं करेगा, वो 4 लोगों को जाएगा, बोलेगा भाई ये तो ऐसे हैं वैसे हैं जैसे हैं, इनके हालात पे छोड़ दे, हम कहीं और चलते हैं। ओवर प्रॉमिसिंग, भाई इतने पैसे आ जाएंगे पहले महीने, भाई ऐसा हो जाएगा, भाई 20 कॉल करेगा 5 लोगों की एनरोलमेंट हो जाएगी। आपकी हुई है 20 कॉल में 5 एनरोलमेंट? मैंने तो कभी नहीं कहा था 20 कॉल में 5 एनरोलमेंट होगी भाई। मैंने तो हमेशा एक या दो को एग्जाम्पल दिया है, और एक दो होती भी है। कल ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, कल 17 कॉलिंग मैंने करी, मेरी 3 एनरोलमेंट आ गई। मैं तो एक दो का एग्जाम्पल देता हूँ। ओवर प्रॉमिसिंग विल किल योर सेल्स। आपको लगता है आप इतना बढ़ा चढ़ा के बताओगे हो जाएगा, नहीं होता भाई, ठीक है। थर्ड मिस्टेक, पहली मिस्टेक क्या थी, डिपेंडेंट हो आप। दूसरी मिस्टेक क्या है, आप ओवर प्रोमिसेस करते हो। थर्ड मिस्टेक, आपको पता है साइकोलॉजी ऑफ सेल्स क्या होती है? सेल्स होती ही कब है? हम सेल्स इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारे तरफ से कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है तो हमें पैसे आते हैं, बट आपको पता है सेल्स होती कब है? द थर्ड पॉइंट इज नॉट नोइंग द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। सेल्स की साइकोलॉजी है क्या? सेल्स कब होती है? सेल्स क्यों करनी है? सेल्स कैसे होगी? सेल्स को बढ़ाते कैसे हैं? सेल्स के फायदे क्या हैं? आपको नहीं पता। आप आ जाते हो डिफेंड मोड में। कोई कहता है ना कंपनी तो फ्रॉड है, अरे भाई कैसे कंपनी फ्रॉड है, इतने सालों से चल रही है, लो वीडियो कॉल करके देख लो। अरे आपने कभी समझने की कोशिश करी क्या वो प्रोस्पेक्ट ये डाउट पूछ क्यों रहे? पूछना नहीं है उससे, क्या आप ये क्यों पूछ रहे हो? आपने कभी सोचा बैक ऑफ द माइंड में यार इसने क्वेश्चन पूछा क्यों होगा? अभी तो खाली इसने डे 1 देखा है, अभी तो मेरी इससे बहुत अच्छे से बात हुई थी, एकदम क्या हो गया? हुआ है ना ऐसा? प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया एंड पे फोन कट करता है, हाँ हाँ सर मजा आ गया, ये है वो है फलाना ढिमकाना। एनरोलमेंट के टाइम वीडियो डे 1 आफ्टर देखने के बाद, उसके बाद क्या होता है? फोन उठाना बंद, ब्लॉक, हुआ है, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों होता है भाई? आपने कभी सोचा है यार इतने अच्छे से मेरी बात हुई थी, अब तो वो फोन ही नहीं उठा रहा, यार ये तो कह रहा था सुबह एनरोलमेंट करा देगा बट अभी तो कॉल ही नहीं पिक कर रहा। क्यों होता है? बिकॉज आपको नहीं पता साइकोलॉजी ऑफ सेल्स क्या है। आपको नहीं पता अर्जेंसी कब देनी है कितनी देनी है। आपको नहीं पता क्या आप अलग लोगों से दूसरे लोगों से अलग क्या बात करोगे। एंड जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। दिस इज द एक्चुअल रीजन, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, व्हाई सेल्स, हाउ सेल्स, व्हाट आफ्टर सेल्स। सेल्स के बाद भी क्या करना है? उसने खरीद लिया तब, आफ्टर सेल सर्विसेज होती है ना गाड़ी में, गाड़ी खरीदने के बाद जाते हो तो पता चलता है ना सर्विस सेंटर में, आपको एक प्राइवेट लॉन्च मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको चाय कॉफी पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे, आपके घर से गाड़ी उठा रहे हैं या देके जा रहे हैं नहीं देके जा रहे,
हर एक चीज। सेल्स तब होती है जब आपके प्रोस्पेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम हो और आपके पास एक सॉल्यूशन हो। आपके प्रोस्पेक्ट के पास प्रॉब्लम है, आप सबके पास थी पैसों की दिक्कत, आप सबको काम करना था, आपके पास प्रॉब्लम थी, मेरे पास सॉल्यूशन था, आपने मुझसे सॉल्यूशन लिया, खरीदा, 30,000 रुपये दे के खरीदा। क्या आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं है प्रॉब्लम है? क्या आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, दोस्त हैं, इधर उधर के लोग हैं, क्या वो बहुत रईस हैं? क्या उनको काम नहीं करना? क्या उनके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं? नहीं है ना? चाहिए ना उन्हें भी? उन्हें पैसों की दिक्कत है, आपके पास सॉल्यूशन है, वो आपसे ले क्यों नहीं रहे? कहाँ है वाई? क्यों नहीं पूछा आपने कभी अपने आप से? ये साला इसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, मेरे पास सॉल्यूशन है, ये मुझसे क्यों नहीं ले रहा? बात क्या पैसों की होती है हर वक्त? नहीं होती भाई। आपने भी खरीदा ना, वो भी खरीद सकता है। आपको भी खरीदवाया गया ना, वो भी खरीद सकता है। उन्हें पैसे कमाने हैं लेकिन लगाने नहीं है उन्हें भाई, आपको भी नहीं लगाने थे, आपने को भी नहीं लगाने थे। ये माइंड से निकालना है, वही मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले। क्या हाँ भाई, हमें जो पता है वो छोड़ना है और आज सीखना है। आप लगाने के लिए तैयार थे? हैं कुछ? हाँ ना? नेट अटक गया यार आपका। आप तैयार थे? नेट अटक गया। सर सर ये जो पैसा लगाने वाली बात है, तो सर जैसे आपने कहा था कि कोई भी बिजनेस होता है, उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। और सर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर से इन्वेस्टमेंट ही नहीं, उसके बदले हमें हमारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसके बदले में। तो सर इसमें बेनिफिट ही है। अब ये ऐसा बिजनेस है, अगर पैसा लगाओ तो ये नेगेटिव में नहीं जा सकता। या तो ये एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा, या तो आप उस पर वर्क करेंगे तो ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ। बिल्कुल सही बोला भाई, कि आपको उस पैसों के बदले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो पैसा तो डूब ही नहीं सकता। पैसा तो उतना रह गया, बढ़ सकता है। ये बात समझनी और समझानी होती है। दिस इज एक्चुअली सेल्स इज, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो ना उन्हें पैसा तो कमाना है पर उन्हें लगाना नहीं है, अरे आप रेडी थे क्या? चेक करो, पीछे 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने पहले जाके जब एस करा था, आप तैयार थे? आप पहली कॉल पे अगर मैं बोलता दे देते मुझे 30,000 रुपए, नहीं देते भाई। हर एक चीज का प्रोसेस होता है, प्रोसेस बनाई जाती है हर एक चीज। ढाला जाता है एक मटके को, मिट्टी के घड़े को, तब सूख के वो घड़ा बनता है। आप ढाल नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको ढालना नहीं आता, एंड आपको लग रहा है मिट्टी बेकार है। इसीलिए मैंने बोला भाई, मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले, के पहले एक्सेप्टेंस मोड में आना है। हाँ हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये निकालना है प्रोस्पेक्ट बेकार है। कौन से अच्छे प्रोस्पेक्ट होते हैं भाई? कौन होता है अच्छा प्रोस्पेक्ट? क्या बच्चे प्रोस्पेक्ट नहीं थे? अरेंज तो कर रहे हैं लेकिन प्रोस्पेक्ट अलग ही चोचलेबाजी होती है। भाई ये सब थॉट है, जब तक आप ऐसा सोचोगे तब तक होगा। ये निकालना पड़ेगा। आप ही के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? एक है ना इंसान जो 500 सीसी भी कर रहा है, एक है ना जो 1,000 सीसी भी कर रहा है, एक है ना जो सुपरवाइजर लेवल पे 50 सीसी भी कर रहा है, एक है ना एएस जो 25 सीसी फ्रंट कर रहा है, मेंटोरशिप में आ रहा है। आप ही के साथ क्यों हो रहा है? तो इसे निकालना पड़ेगा। बोरिंग जब हम निकालते हैं ना, जब बोरिंग लगती है घर में, तो जब उससे पानी आता है, पहले बहुत मिट्टी वाला पानी आता है, बहुत देर तक आता है, बहुत देर तक कीचड़ आती है, फिर पानी आता है। तो अभी अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो ना, तो पहले यहाँ से कीचड़ निकलेगी, बहुत देर तक निकलेगी। अभी जो चैट बॉक्स में आ रही है, बहुत देर तक निकलेगी, 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 फिर साफ पानी आएगा। ठीक है? दिस इज इट। ठीक है? दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ मिस्टेक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मिलकर बात करनी होती है? हाँ या ना? ऐसे कर, हाँ से ऐसे कर सकते हो। नहीं होते, फोन पे बात करनी होती है, मैं है ना? अगर फोन पर बात करनी होती है, तो क्या सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पता है क्या ओमकारा ने आज ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, वंश ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है?
पता है उसे? नहीं पता ना। क्या उस प्रोस्पेक्ट को पता है क्या वंश अभी अपने ऑफिस में है, अपने घर पे है? पता है नहीं पता? क्या उस प्रोस्पेक्ट को पता है वंश के पास कौन सा फोन है कौन सा नहीं है? वंश अंगूठी पहनता है नहीं पहनता? पहनता है तो कौन सी उंगली में पहनता है? वंश चेन पहनता है नहीं पहनता? पता है उसे कुछ? नहीं पता। क्या पता है प्रोस्पेक्ट को? नाम, ओमकारा, लाइबा, वंश शर्मा। और क्या पता है? आवाज। द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ मिस्टेक यू आर डूइंग, जिस वजह से आपका लेवल अप नहीं हो रहा, इज पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स आर मतलब किलिंग योर सेल्स। आपके पास कुछ नहीं है दिखाने को पहली कॉल पे अपनी बात के अलावा, पर कुछ लोग हैं उस बात को ही नहीं इंप्रूव करते। डिनायल मोड, सर हम तो ऐसे ही हैं, सर हम तो सॉफ्ट स्पोकन है, सर हमसे तेज बात नहीं होती। अरे नहीं होती, कल को लड़ाई होगी गली मोहल्ले में, चिल्ला के बात करोगे? ऐसी बात करोगे? भैया आपने हमारी गाड़ी ठोक दी थी भैया, कोई नहीं भैया, ऐसे बात करोगे? बोलोगे ना ले तेरी ऐसी की तैसी, बताऊं तेरे को अभी, गाड़ी कैसे ठोक दी तूने? जब दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते हो, हर ट्रिप के बाद गला क्यों बैठता है भाई तुम्हारा? तब कहां से निकलता है चीखने का दम? तब कैसे हो जाता है बताओ? जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते थे हम स्कूल टाइम में, होता था ना अगले दिन गला बैठ जाता था, मम्मी आवाज नहीं निकल रही, मम्मी, मम्मी गर्म पानी दे दो, मम्मी गरारे करा दो। भाई तब कहां से चीखते थे? तब कहां से आती थी बोल्डनेस आवाज में? अपना कोई छोटा भाई मिल जाए, जब पानी ले गया, ऐसे ऑर्डर देने आते हैं, नहीं लेके आएगा, बड़े भैया को नहीं लेके आएगा, अभी बोलू मम्मी को इतना बड़ा हो गया तू। अरे तब कहाँ हो जाती है अथॉरिटी जब फोन पे बात करते हो? कहाँ है अथॉरिटी? फिरोज पर कह रहे बाद में देखूंगा, कह रहे हो ठीक है, छोटे भाई को बोल के दिखाओ ठीक है, बोलो। अब अपने चलो पापा को बोल दो, पापा बोलते चल बेटा एक काम करना है, नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, 3 घंटे बात करूंगा। पापा लाओ कर देंगे? पापा तो आरती उतारेंगे ना, अरे बेटा क्या, अरे सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे काम बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, है ना? पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स आर किलिंग योर सेल्स। एंड अगर आप एक उस मोड में हो क्या हम तो ऐसे ही बात करते हैं, तो सो सॉरी टू से आपको रिजल्ट भी उतना ही आएगा जितना भी आ रहा है। अगर रिजल्ट इंप्रूव करना है, लेवल अप करना है, आप चाहते हो आपकी टीम में कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे सीखे, तो भैया सीखना तो पड़ेगा और सिखाना आना चाहिए। आपके बस की नहीं है तो भैया सीख लो अपने पेरेंट्स से। जब तक आपकी वो कैबलरी अच्छी नहीं है, जब तक आप एक अथॉरिटी की तरह बात नहीं करोगे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। टीचर जब तक थप्पड़ नहीं मारती ना, बच्चों को अक्ल नहीं आती। जब तक पिटाई नहीं होती ना माँ बाप से, तब तक चलना नहीं आता। और वो तो माँ बाप हैं, दिख रहे हैं, रहते हैं साथ में, टीचर है सामने, रोज दिखती है, रोज गुस्सा करती है, रोज आंख दिखाती है। आपको खाली बोलना है, वो खाली आपको देख रहा है। आप पजामे में कॉलिंग कर रहे हो, आप फटे पजामे में कॉलिंग कर रहे हो, उसे कुछ नहीं पता आपके हालात क्या है, उसे कुछ नहीं पता। आप बोलोगे मैं मुकेश अंबानी हूं, वो मान सकता है। आप बोलोगे मैं बस मर्सिडीज है, वो मानेगा। और आपके पास वो कन्विक्शन नहीं है बोलने का। आप हक से नहीं बोल पाते कि हाँ मैं एक बिजनेस करता हूँ। आपको डर लगता है, उसने पूछ लिया तो, उसने ये पूछ लिया मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ तो क्यों नहीं पता आंसर? क्यों नहीं देने आते जवाब? तुम जाओ कभी कॉर्पोरेट में और उनसे पूछ के आओ, भाई साहब आप पैसे कितने कमाते हो? थप्पड़ मार के भेजेगा, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। उसे पता है, क्योंकि मैं अथॉरिटी हूं, ये आया है मेरे पास काम मांगने, इसको उसके औकात में रखना है।
मेरे से तो नहीं पूछते प्रोस्पेक्ट आप कितने पैसे कमाते हो, आप ही से क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपकी बातों से उन्हें लगता है ये फेक है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है। आप बताओगे ना मैं इतने पैसे कमाता हूँ, वो 4 दिन बाद आपसे प्रूफ भी मांगेगा, गारंटी दे सकता हूँ। आप ही से मांगेगा, आपके अपलाइन का नहीं मांगेगा, आपका मांगेगा, आपका आपका दोस्त भी आप ही का मांगेगा, आपके अपलाइन का नहीं मांगेगा, क्योंकि अपलाइन को चमकाना आता है पैसे। अंकुश आप इतने सेंसिबल नहीं हो क्या कि आप अपने सीनियर से पूछ रहे हो आप कितनी इनकम अर्न करते हो? आप अपने पापा से पूछ रहे हो पापा अपने इस महीने कितने पैसे कमाए? चुप हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। पर आपको पता ही नहीं है बोलना क्या। बताओ, कितने लोग अपने पापा से हर महीने पूछते हैं पापा कितने पैसे कमाए, और बताओ इतने कम क्यों कमाए आपने? काम वाम करने का मन नहीं है क्या? बोलते हो अपने पापा को, बोल सकते हो, बोलो भाई। अरे वो तो असली में पापा है ना, इस वजह से नहीं बोल पा रहे। आप फोन पे बन जाओ उसके। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे, नहीं होगा। फिफ्थ मिस्टेक, फिफ्थ मिस्टेक, आप बहुत ज्यादा ना डेस्परेट हो। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, अभी भेज दिया ना क्यूआर, अभी 2 मिनट में पेमेंट कर दे, अभी 2 सेकंड में पेमेंट कर दे। भाई D2 देख लिया, फटाफट पैसे भेज दे 7,000। भाई लेवल अप देख लिया, भाई फटाफट 2CC कर ले। क्यों कर ले भाई, क्यों कर ले? क्या सब सब कुछ कर लेते हैं? आपके 5 सब्जेक्ट होते थे स्कूल में, पांचों में 100 में से 100 आते थे क्या? बताओ, कौन है ऐसा सर्वगुण संपन्न आदमी, बताओ एक जरा बार, एक बार करो रेज हैंड, जो इंग्लिश मैथ्स हिंदी साइंस SST में सब में 100 में से 100 लाता था। बताओ भाई। तुम तो बने नहीं, तुम नहीं बने सर्वगुण संपन्न, तुम्हें प्रोस्पेक्ट चाहिए, है ना? हमें नहीं आता, इसको आए। हम जिसको फोन मिला उसे सब कुछ आता हो। हम जिसको फोन मिला देना, उसको अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आए, वो अच्छी स्कूल से पढ़ाई भी करे, वो हर एक चीज समझे भी, वो नोट्स भी बनाए, वो पैसे भी तुरंत भेज दे। आपको पांचों क्वालिटी चाहिए सबसे, वो भी, है ना? भाई हमने से प्लान दिखा दिया, इसकी तो 2CC होगी। अरे तुम तो थे नहीं भाई, तुम्हारे तो घर वालों ने तुम्हें बोला नहीं क्या, तू क्यों नहीं लाता नंबर, तेरे क्यों नहीं आते नंबर? कंपेयर करते हो ना सर, आपके प्रोस्पेक्ट ने तो आपको 2CC कर दी, हमारे ने तो करी नहीं। अरे भाई, जब आपकी मम्मी आपको पड़ोस के बच्चे से कंपेयर करती थी, क्या देख बेटा तुषार के तो 98% आए हैं, तेरा भी रिजल्ट आएगा कल, क्या बोलते थे मन में? मम्मी सब बच्चा अलग होता है, कंपेयर मत करो, बोलते थे ना? अपने दोस्त को शिकायत करते हो ना घर वालों की, यार मेरी मम्मी तो यार कंपेयर करती रहती है यार। यार इसका मतलब ये थोड़ी क्या मैं भी ले आऊंगा, यार उसके पापा तो उसे PS5 दिलाते, मेरे पापा ने तो दिलाया नहीं, एक बोलते हो ना? नया स्कैम आ गया है। क्या? मैं कह रहा एक नया स्कैम आ गया, अगर कोई कंपेयर करता है तो हम लोग कहने लगते हैं कि उसका तो मुझसे भी कम आया है। वो बिल्कुल, हाँ। बोलते हो ना, एग्जाम्पल दो, मम्मी मैं तो 40 तो ले आया, वो तो बच्चा 20 लाया था। अरे तुम्हें प्रोस्पेक्ट ऐसा चाहिए जो मतलब एकदम भगवान ने अपने हाथों से तराशा हो। बट एक्सपेक्ट करना अच्छी चीज है, बट क्या तुम हो उस लायक? तुम अगर एक आग का गोला हो, तुम अगर एक सूरज हो, तो तुम्हारे सामने बर्फ आ जाएगी तो क्या तुम उसे संभाल सकते हो? तुम उसे पिघला दोगे, तुम उसे मार दोगे। बर्फ सरवाइव वहीं करती है जहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो अगर आपको भगवान की दुआ से अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा मिल भी गया, तो क्या आप उसको मेंटेन करने के लायक हो? क्या आप उसका मैनेजर करा सकते हो? क्या आप उसकी हॉट मार्केट में काम करवा सकते हो? इफ नो, देन यू आर डेस्परेट। आप हो डेस्परेट। आप अपने आप को करते हो कंपेयर, सर उसकी तो RRR हो गई, सर उसने तो 7 दिनों में सुपरवाइजर कर लिया, तो तुमने क्यों नहीं करा? क्या है उसके पास जो तुम्हारे पास नहीं है?
सर उसकी हॉट बम मार्केट के लोगों ने ना उसके साथ काम समझा होगा। हाँ सर, मेरे तो दोस्त काम ही नहीं समझते। अच्छा। अच्छा जी। अगर ऐसा होता तो कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा और रोहित अरोड़ा यहाँ नहीं होते। अगर ऐसा होता ना तो अनमोल भैया के 5 भाई बिजनेस में नहीं होते। अगर ऐसा होता तो उत्कर्ष और उसकी भाभी धंधे में नहीं होती। बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत। वही कह रहा हूं, एक्सेप्टेंस मोड में आना पहले जरूरी है। क्या हाँ, हम कुछ गलत कर रहे हैं। ओके। भाई कैमरा क्यों बंद हो गए? किससे पूछे कैमरा बंद करे भाई? विपुल, राहुल, अंकुश, लाइबा। कैमरा कैसे बंद हो गए भैया आप? कैमरा क्यों बंद हो गए भाई? किससे पूछ के कैमरा बंद हो रहे? और मुझसे पूछा था? कैमरा ऑन, हाँ। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन, जिस जिसके बंद है ये गलती। हो डेस्परेट। सर हो जाए। सर बस हो जाए। सर बस हो जाए। भगवान भी कहता है बस हो गया, बस हो गया। आप बोलते हो ना सर बस ये हो जाए, सर बस ऐसा हो जाए। भगवान भी पता है क्या कहता है? बस हो गया, बस हो गया, बस हो रहा है। ठीक है। सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका तो रीजन पता है मेरे को। ठीक है। कितने कितनी दिक्कतें हो गई? कितनी मिस्टेक्स गिनवा दी मैंने एक बार बताना? 5। उत्कर्ष कह रहे 4, ओमकारा कह रहा है 5। ये क्या कन्फ्लिक्ट है भाई? उत्कर्ष बताना कौन कौन से पॉइंट है अभी तक। अनम्यूट तो कर लो सर। सर अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना, सर ओवर प्रॉमिस करना एंड अंडर, एंड ऊपर से सेल्स, सर सेल्स अच्छी ना करना, सर हाउ टू सेल्स एंड मतलब सेल्स ना करना, पुअर कम्युनिकेशन हो गई। और यस 5वां सर। पॉइंट डिस्पिरिट। डिस्प्ले। ठीक है। डिस्पिरिट रहना, अपने आप को कंपेयर करना। और डेस्परेट रहना पता है एक चीज के लिए और होता है, अब रिजल्ट के पीछे भागते हो। यार मैनेजर हो जाए, यार सुपरवाइजर हो जाए। अरे उस प्रोसेस में तो जियो। एएस से लेके सुपरवाइजर तक सीखा क्या है? क्या आपको इतना आता है? द क्वेश्चन आपको जो अपने आप से पूछना है हर सुबह उठ के, क्या अगर मैं अभी सुपरवाइजर हूं तो क्या मैं सुपरवाइजर बनना डिजर्व करता हूं? क्या मैं सुपरवाइजर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता हूं? क्या मैं खुद टीम मीटिंग टाइम पे ज्वाइन करता हूं या मेरा अपलाइन कॉल करता है? क्या मैं खुद की जिम्मेदारी उठाता हूं? जिस दिन दिल से यस आता है ना, उस दिन लेवल होता है, याद रखना। जिस दिन दिल से यस आएगा ना, उस दिन लेवल हो जाएगा। जब तक हवा में बात करोगे ना, हाँ हाँ लायक हूँ, बन जाऊं, ये वो ये वो। जिस दिन दिल से यस आएगा ना, क्या हाँ मैं लायक हूँ, हाँ मैं 2 महीने से ऐसा कर रहा हूँ, हाँ मैं अपना कर रहा हूँ तो मैं इसका भी करा दूंगा, हाँ मैं करवा सकता हूँ अपनी टीम का, उस दिन लेवल ऑटोमेटिकली होगा। जिम्मेदारी उठाओगे पहले तो बनोगे। ठीक है। 5th पॉइंट हो गया। 6 मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के लेवल अप ना होने का, लोगों के कामयाब ना होने का। एंड दैट इज फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। पहले हम फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, फिर हम अपने लिए फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ओवर प्रोमिसिंग एक पॉइंट था, सेकंड। फिर 6th पॉइंट है, ओवर प्रोमिसिंग हम प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं। 6th पॉइंट हम अपने आप से करते हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। अपने आप को एक बबल में रखना। क्या भाई अगर मैंने 10 कॉलिंग करी रोज तो मेरा मैनेजर हो जाएगा या मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा? या अगर आज मैंने रील नहीं डाली, मैंने 2 महीना रील नहीं डाली, मेरा तब भी ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, मेरा तब भी लेवल हो जाएगा?
फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर एक टीचर है, टीचर पढ़ा रही है मैथ्स, क्या पढ़ा रही है, मैथ्स। अब एक क्लास में, उस मतलब जिस क्लास में टीचर पढ़ा रही है उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है ओमकारा, जिसका नाम है ओमकारा, और एक बच्चा है जिसका नाम है वंश। अब जो वंश है ना भाई, वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब टॉप नॉच, एकदम बढ़िया। और जो ओमकारा है वो कति नालायक, कति ढीठ। ठीक है, 50 नंबर के पेपर में 10 आते हैं, 80 के पेपर में 10-20 आते हैं, 10 वाले में तो 2-3 आते हैं, है ना। सर 10th में 94 था। भाई 85 आई थी मेरी। ठीक है, तो ओमकारा एकदम कति नालायक बच्चा है, ठीक है। अब टीचर ना फाइनल एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर रही है ओमकारा से वो बंदा टॉप मारते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टीचर पागल है या ओमकारा पागल है, बताओ, जल्दी बताओ, कौन पागल है बिल्कुल, कौन होगा। अनम्यूट करके बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, बोलो बोलो। टीचर सब। टीचर ना, टीचर पागल है। भाई जब एक बंदा है, एक घोड़ा है जो लंगड़ा है, उससे तुम उम्मीद लगा रहे हो कि वो रेस जीत जाएगा, तो तुम गधे हो, वो थोड़ी है। एक गधे को तुम घोड़ा समझ के भगाया जा रहे हो, भगाया जा रहे हो कि वो घोड़ा बन जाएगा, है। मुझे बताओ, नहीं बनेगा भाई। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत है तुमसे। तुम्हें पता है तुम रोज 1 घंटे का काम नहीं कर रहे, और तुम सोच रहे हो तुम सुपरवाइजर बन जाओगे। कौन बेवकूफ है भाई, कंपनी है तुम, है। तुम रील नहीं डाल रहे, तुम सोच रहे हो मेरे 10,000 फॉलोअर नहीं हो रहे, सर मैं तो स्टोरी डालता रहता हूँ। कौन कहता है, इंस्टाग्राम या तुम। तुम्हारे पास लीड्स नहीं है दिन में कॉलिंग करने के लिए, और तुम सोच रहे हो सर मेरी तो एनरोलमेंट ही नहीं हो रही, सर मेरे तो डे 1 में प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे। अरे कौन पागल है, किसकी गलत एक्सपेक्टेशंस है, तुम्हारी है। और जब तक वो रहेंगी ना, तब तक तुम आज में काम नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा कल में रहोगे, यार कल ऐसा हो गया यार, यार कल एनरोलमेंट नहीं आई यार, यार मेरी ना वो पर्सन ने कहा था 2 CC करेगा, वो तो सर आया ही नहीं यार। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। 6 महीने में पापा, 6 महीने में आएगी गाड़ी, 6 महीने में आएगी गाड़ी। लो भैया, 6 महीने तो बीत गए, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है तुम्हारी जेब में, बात तुम करे थे गाड़ी खरीदने की। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉमिस करना अच्छी बात है, पर दिक्कत कहाँ आई, जब तुमने काम नहीं करा। जब तुम काम नहीं करते ना, सोचते हो यार काम ही नहीं होता यार, यार नहीं यार मेरे लिए नहीं है शायद से नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं यार मेरा होगा नहीं होगा यार, यार कृष्णा अरोड़ा की बात अलग थी यार, मेरा होगा नहीं होगा समझ नहीं आ रहा यार। तब आते हैं मन में थॉट्स, यार वंश सर का तो हो गया, वो उन्होंने कर ली मेहनत यार, मेरा होगा नहीं होगा यार, समझ सा नहीं आ रहा यार। यार देख उनकी गाड़ी भी आ गई यार, यार वो तो इतनी अच्छी बात कर लेते हैं, मुझे तो बात ही नहीं करनी यार। यार अबे भाई वो बंदा, वो 2-2 घंटा लर्निंग करता है। उसने कल एक नई चीज सीखी ना, ट्रैकिंग, तो रात को 2 बजे तक वो ट्रैकिंग कर रहा था। वो बंदा आज भी सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस आ गया। वो बंदा 12-12, साढ़े 12-12 बजे तक रील शूट करता है। वो बंदा बिना प्लान को ट्रैकिंग भेजे सोता नहीं है। उसको पता है उसका आज अपलाइन जाने वाला है लखनऊ, तो वो कल सारी चीजें बात कर चुका है उनसे। ये नहीं देखते आप, आपको दिखता है भाई उसका ये हो गया, भाई उसने 25 सीसी फ्रंट कर ली, मेंटोरशिप में आ गया, कृष्णा सर ने फोन करा उसे, मेंटोरशिप में आना है आपको, यार हमें कब करेंगे। अरे आप कराओ 12 AS, क्यों नहीं करेंगे।
आपको नहीं आते करने, मुझे तो आते हैं करवाने। मैंने तो कभी मना नहीं करा कि नहीं हो सकते, मैंने तो कभी मना नहीं करा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते भाई। दो आंख, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, एक मुंह, दो कान, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और उसके पास भी है। उसने कर दिया, मुझे पता है कैसे करना है क्योंकि मैंने कर रखा है, तो आप सीख के आप भी कर सकते हो। नहीं सर, उसकी तीन आंखें होंगी पक्का। मैं मान ही नहीं सकता सर उसका खून हरा होगा। हम डिनायल मोड में चले जाते हैं। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। भैया मैं स्टूडेंट हूं, मैं 1 घंटा काम कर पा रहा हूं, मैं 50,000 रुपए नहीं कमा सकता स्टार्टिंग में। तो मेरा टारगेट होना चाहिए मैं 10,000 रुपए कमाऊं, और 10 के जब 12 आते हैं ना तो खुशी होती है। और अगर तुमने सोचा है 50,000 रुपए कमाने का, तो भाई काम करो। कौन कह रहा नहीं हो सकता, हो सकता है। तो काम भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, दिस वॉज द 6th पॉइंट। हम एक प्रोस्पेक्ट को लाइन बोलते हैं ना, सर पैसा नहीं अरेंज हो रहा क्या करूं। लाइन बोलते हो ना आप भी, सुन के क्या पता बोलते हो क्या पता ना बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ भाई जब तेरा वाई क्लियर हो जाएगा ना तो तेरा हाउ क्लियर हो जाएगा। देखो करना क्यों है फॉरएवर, जब तेरे को क्लियर हो जाएगा ना तो पैसे भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही होता है इसमें भी। इसी 6 पॉइंट का एक सब पॉइंट हो सकता है फॉल्स एक्सपेक्टेशन का। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, क्यों करना है, क्यों कमाने हैं 50,000 रुपए, क्यों कमाने हैं 10,000 रुपए, क्या होगा 10-20 हजार रुपए कमाने से, क्या होगा सुपरवाइजर बनने से। तो जब वाई क्लियर होता है ना, तो हाउ भी ऑटोमेटिकली क्लियर होता चलता है। ठीक है। 7th पॉइंट, इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस यस यस, बहुत बड़ी मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, दैट इज क्या पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल ब्रांड पे फोकस ही नहीं करते। नॉट इन्वेस्टिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग। कितने लोग हैं जो रेगुलर रील डाल रहे हैं, बिल्कुल। और बस, बिल्कुल है। देख लो भाई, कितने लोग हैं जो डेली लर्निंग कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं अपने आप से बिना ट्रेनिंग को अटेंड करे। कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को ट्रैक करते हैं। चलो कोई नहीं, अभी नहीं करते भाई। भाई जो आज की डेट में पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं कर रहा, वो बुरा मत मानना, वो जब तक फॉरएवर में है ना उसे कॉल करके ही एएस कराने की जरूरत पड़ेगी। आप में और अनमोल कपूर सर में बस एक फर्क है, और वो फर्क यही है कि आपको 2सीसी कराने के लिए कॉल करनी पड़ती है, कॉल पर बात करनी पड़ती है, उसे सेशंस दिखाने पड़ते हैं। उन्हें ना वो बात नहीं करनी होती, सामने से प्रोस्पेक्ट बोलता है सर मैं वहां पे कर रहा था, अब आपके साथ करना है। भाई 2सीसी करके ही होगा, हाँ सर पैसे अरेंज है, बताओ करना है कैसे है। फेस ऑफ अचीवर्स क्लब बोला जाता है अनमोल भैया को, फेस ऑफ अचीवर्स क्लब। एंड मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ भाई, क्या मैं उस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ। आप भी बोलते हो, पर फर्क क्या है पता है, आप खाली बोलते हो। मैं उस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, हाँ मैं करता हूँ भाई। सर हम कैसे दिखाएं, हम तो घर पे रहते हैं। अरे भाई, अरे कॉल नहीं हुई कभी, वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई, कॉल पर बात नहीं हुई, व्हाट्सएप पे चैट पे बात नहीं हुई, आपने कभी दिखाया। आप बोल रहे हो आपका जो हॉट वर्म मार्केट का फ्रेंड है आपकी बातों को हल्के में ले रहा है, आपने कभी दिखाया ले भाई देख, हल्के में मत लियो। जो तू देख रहा है ना, उससे मिलके आया हूं मैं। जिसको तू सुन रहा है, जिसको तू सुनने के लिए मना कर रहा है, देख ले कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाई है उसने मेरे साथ।
करना है कर, नहीं करना मत कर, सर पे मत चढ़ मेरे। कभी बोला है आपने? सर दोस्ती खराब हो जाएगी। भाई तुम्हारी 2 सीसी में पैसा दिया था उसने? दो जवाब। दिया था? तब नहीं हुई तुम्हारी दोस्ती खराब? इतनी जरूरत थी तब तो नहीं हुई, और आप कह रहे हो दोस्ती खराब हो जाएगी? पर्सनल ब्रांडिंग, शर्म आती है सर? रील हम सर हमारे घर वाले देखेंगे। भाई तो शर्म आती है ना, तो शर्म उस दिन भी कर लेना जिस दिन तुम लैम्बोर्गिनी लेके आओगे। शर्म करोगे उस दिन? सर शर्म, उस दिन इतनी तेज एग्जॉस्ट चलाऊंगा गली के कुत्ते उड़ जाएंगे। शर्म कह रहे हो आप? पता है ना मेरे को क्या करोगे तुम, तुम्हारे अगर हाथ में आ गई, तुम छत पे बिठा दोगे बंदे को, तो अपने दोस्त को बोलोगे भाई चल चल, 2 सीटर है, चल एक ही बंदा बैठेगा, दो नहीं बैठ सकते। तब भी तो मना करोगे, तब नहीं मानेगा वो बुरा, है ना? जब तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी होगी, 2 सीट होगी, एक तुम बैठे होगे और एक दूसरी सीट होगी, और 4 दोस्त होंगे बैठाने के लिए, तीन को मना करोगे, तब नहीं मानेंगे वो बुरा। तब थोड़ी आएगी शर्म अपने बुआ जी को मना करते हुए, क्या नहीं बुआ जी इसमें नहीं बैठ पाओगे आप? तब नहीं आएगी शर्म। सर वो बात अलग है, वो टाइम अलग है भाई, टाइम अलग नहीं होता। टाइम अलग नहीं होता, टाइम सेम ही होता है, टाइम तो अच्छा ही है बल्कि। अगर आप इस मीटिंग में हो, दोनों कान सही है, नाक सही है, आंखें सही है, मुंह सही है, हाथ सही है, पैर सही है, टाइम तो बढ़िया चल रहा है। टाइम बेकार नहीं है, टाइम बेकार उसका है जिसके 2 हाथ नहीं है और उसे घर चलाना है। टाइम तो बढ़िया चल रहा है आपका। बस बात है रुतबे की, बात है समझ की। जो चीज बाद में करोगे ना, वो आज भी करनी है। और अगर तुम्हें आज शर्म आ रही है या तुम्हें उस दिन शर्म नहीं आएगी, तो आज भी नहीं आनी चाहिए। गांजे का तो धंधा नहीं कर रहे भाई, इलीगली कोलंबिया से गोल्ड तो ला नहीं रहे इंडिया में। जो कर रहे हो तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, कुछ गलत तो कर नहीं रहे। तो काहे की शर्म? और भैया सो सॉरी, अगर आपको शर्म आती है तो ये धंधा आपके लिए है ही नहीं। ये बिजनेस करा ही बेशर्मों ने है। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। या तो तुम ज्वाइन करा लो अपने ऑटो मार्केट के दोस्तों को, या मैं करा लूंगा, आपकी मर्जी है। या तो वो आपकी टीम में ज्वाइन होंगे या वो मेरी टीम में ज्वाइन होंगे, होंगे पक्का, गारंटी। आज नहीं कल होंगे। या तो आप अपने साथ करा लो, ओमकार अपने फ्रेंड्स को, उत्कर्ष अपने फ्रेंड्स को, विपुल अपने फ्रेंड्स को, या फिर मैं तो बैठा ही हूँ। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है कराने में, जितने आ जाए उतने कम है। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो बंदा सोचता है ना सर मैंने स्टोरीज डाल दी थी, स्टोरीज पर्सनल ब्रांड नहीं होता, पोस्ट और रील ही होती है बस। पोस्ट और रील ही होती है। सर हमारा तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है सर, हम रील कहाँ पे बनाए? अरे भाई बहाने बहाने, वही मैं कह रहा हूँ ना, बहाने। मैं 10, तभी 10 बहाने गिनवा दूंगा। बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फोन अच्छा नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, कंटेंट नहीं पता। और गिनाऊं 5? 5 गिना दी, और 5 गिनवा दूं? सर रिंग लाइट नहीं है, सर शर्म आती है, और भी आ जाएंगे। सर क्वालिटी अच्छी नहीं आती, आपकी रील अलग होती है। अरे मेरी पहले वाली रील, सबसे पहली रील एक बार जाके देखना। सबसे पहली रील, कुछ नोटों की गड्डियां होंगी उसमें, सबसे पहली रील जाके देखना। उसके बाद देखना मनाली वाली रील क्या डाली थी मैंने, क्या घटिया एडिटिंग करी थी। बस करना था, करना था, स्टार्टिंग से बताता करना है, बीच में नहीं करा भाई। रोता था यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। एक दिन अपलाइन ने चमकाया था, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, रील डालता है? मैंने कहा, नहीं डालता। यार तो शिकायत करना बंद कर, काम करना स्टार्ट कर। यही 2 लाइन बोली थी बस। और एक वो देना और एक आज का देना है, ब्रांडिंग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या छोड़ दूं? रोज करता हूँ, रोज मन से करता हूँ। और रील एडिटेड होके पड़ी हुई है, कंटेंट नहीं, मतलब आप कहते हो ना कंटेंट नहीं है, रील एडिट होके पड़ी हुई है, डालने का टाइम नहीं मिल रहा। एवरी सिंगल डे अपनी ग्रोथ और अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करो, पैसा अपने आप आएगा। वो कहता है ना, पैसा, ट्रेन और लड़की, इन तीनों के पीछे भागना नहीं चाहिए। जितना भागोगे उतना दूर जाएंगे तीनों चीजें।
तो पैसे से तो आप भाग रहे हो पीछे, पैसा नहीं आ रहा। लड़की के पीछे भी भाग रहे हैं कुछ लोग, वो भी नहीं हाथ आ रही, ट्रेन तो कभी आ ही नहीं सकती। तो भागना बंद करो, चेज करना स्टार्ट करो। शाहरुख खान का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, हनी सिंह और शाहरुख खान कुछ कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है। तो हनी सिंह शाहरुख खान के घर पे था, एंड उसने कहा था भाई गाना वाना कुछ करना, लुंगी डांस की प्रिपरेशन हो रही थी गाना की, था ना एक, डिस्को में थोड़ा राउंड अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, है ना। तो वो फिर उसकी कुछ बातें बातें हो रही थी, तो 1 घंटे की बात 3-4 घंटे की खिंच गई। तो हनी सिंह अपने मैनेजर को इशारा कर रहा है, अरे भाई बोलना, हमारी तो फ्लाइट है, बोलना क्या होगा। तो शाहरुख खान ने देख लिया, तो वो फ्लाइट शाहरुख खान ने 4 घंटे डिले करा दी थी। 4 घंटे, एमिरेट्स की डिले हो गई थी, डिले 4 घंटे एक फोन करने से। भागो तुम, भाई टैक्सी तेज चला ले, फ्लाइट छूट जाएगी, भाई ये कर ले। उसने अपने आप को बिल्ड करा और एक फोन करा, और 4 घंटे, एमिरेट्स इतनी बड़ी एयरलाइंस, दुनिया की नंबर वन, मतलब दुनिया की नंबर वन तो नहीं, मतलब टॉप में आती है जो, वो रोक दी। उसने फ्लाइट रोक दी 4 घंटे, एक इंसान के कॉल करने से। मतलब उस फ्लाइट में होंगे 200 बंदा, 200 बंदा होंगे जो 4 घंटे लेट उड़ रहे हैं एक कॉल की वजह से। क्या भाई, इसकी जो फ्लाइट है मिस नहीं होनी चाहिए, आप एक बार देख लेना। शाहरुख खान बात कर रहा हूँ, और शायद शाहरुख खान ने खुद फोन करा होगा, मेरा जुत्ती। उसके मैनेजर ने फोन करके बोल दिया होगा, सोचो उसके मैनेजर की इतनी वैल्यू है। या जब वो नाम ले लेता है ना खाली शाहरुख खान का, तो मैनेजर कहाँ पहुंच जाता है, और वो एयरलाइंस की एक फ्लाइट रुकवा देता है 4 घंटे। और तुम कह रहे हो सर हमारे प्रोस्पेक्ट एनरोल नहीं करते सर, सर मेरा डे 1 में कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है सर, सर मेरा बिजनेस कैसे होगा सर, है। तो छोड़ दो। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, नॉट फोकसिंग ऑन रिलेशन, ओनली ऑन सेल्स। नॉट फोकसिंग ऑन रिलेशन, फोकसिंग ओनली ऑन सेल्स। भैया तूने 2cc नहीं करी, तू तो बंदा ही बेकार है। तूने 2cc नहीं करी ना, तू तो बंदा ही बेकार है। कब तक जी लोगे भाई ऐसे, कब तक, कब तक हर एक इंसान में अपना प्रोस्पेक्ट ढूंढोगे आप, कब तक भाई। चार तुम्हें बंदे दिखते हैं ना, तुम्हें 8cc दिखने लग जाती होगी अपनी आंखों के सामने, है ना। तुम्हें चार दोस्त मिले नहीं, अरे भाई इसकी 2cc कराता हूँ, एक से इतने पैसे आएंगे, ऐसा होगा, सुपरवाइजर हो जाएगा, मम्मी को पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हेलो बाद में मिलाओगे और बोलोगे हाय ओमकारा कैसे हो, हेलो नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे भाई तू कैसा है, तो पता है क्या बोलोगे, हाय ब्रो, कैसे हो आप। भाई जब तुम्हें पता है एक लॉ ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है, 5 में से 1-2 बंदा ही ज्वाइन होगा, क्या पता वो भी ना हो कभी कभी, तो क्यों फालतू में दिमाग खराब करते हो अपना। इसकी भी कराऊंगा, इसकी भी कराऊंगा, इसकी भी कराऊंगा, इसकी भी कराऊंगा, इसकी भी करा दूंगा। क्यों भाई। तो मैं अपने भैया भाभी चाचा ताऊ को बोला, उन्होंने कर लिया, उन्होंने कर ली 2cc, करी, हाँ ना, करी नहीं, नहीं करी, छोड़ दो रिश्ता, मत जाना कल से घर। आ जाए घर पे तो चाय में जहर डाल के दे देना, दे सकते हो। क्यों भाई, तो प्रोस्पेक्ट के साथ इतना बैर क्यों करते हो आप। भाई तूने 2cc नहीं करी ना, तू तो बंदा ही बेकार है, तुझे काम नहीं समझ में आया। अबे देख कितना पागल इंसान है, इसको दुनिया की सबसे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही। अरे तुम्हारे पापा को नहीं आई थी यार, तुम्हारे पापा को आ गई थी, राजी राजी दिए तो उन्होंने पैसे, बताओ। वो तो बंदा बेकार नहीं है, ना 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 ना, पापा के बारे में कोई बोल रहे अच्छा ऐसे कैसे है, वो इंसान ठीक है, दुनिया बेकार हो गई। बाहर आओ, बच्चे नहीं हो बाप। टीचर अगर एक क्लास को पढ़ाती है, और अगर 2 बच्चे 100 में से 100 लाते हैं, बाकी टीचर 98 लोगों से बात करती है, समझाती है उन्हें, अपना बॉन्ड बिल्ड करे रखती है, ठीक है। तो फोकस करो रिलेशंस बिल्ड करने पे, ताकि कल को कोई काम आ जाए, कल को उसे करना हो तो वो आपके साथ करे। तुम ऐसे बोल दो, तुम्हारे मुंह पे थूकेगा भी नहीं वो।
ठीक है, 9th पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट बहुत छोटा सा शब्द है। 9वीं मिस्टेक जो आप करते हो, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। कल कुछ लोगों को ना मैंने उनकी डे 1 की ट्रैकिंग भेजी थी, रात को भेजी थी। आपने ना एक बार ट्रैकिंग देख लेना कि आप कंसिस्टेंटली डे 1 में प्रोस्पेक्ट बिठा भी रहे हो, नहीं बिठा पा रहे, आपको पता चल जाएगा। आपके अभी तक 20 तारीख तक डे 1 में बैठे होंगे 5-7 प्रोस्पेक्ट, कुछ लोगों के उससे भी कम है, कुछ लोगों के थोड़ी उससे ज्यादा है। और हम पता है एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, सच बताता हूँ मैं, 5-7 प्रोस्पेक्ट डे 1 में बैठे हैं। और मैं ऐसे भी पूछ लूंगा ना, किसी का टारगेट बोलेगा सर 10 एएस कराने हैं, 20 सीसी करनी है। 7 प्रोस्पेक्ट डे 1 में बैठे हैं, 10 लोगों की 2 सीसी करानी है मुझे पूरे महीने में। 7 एनरोलमेंट भी नहीं आई थी, 5 एनरोलमेंट आई होगी, 2 फ्री में बैठाए होंगे। और हम क्या सोच रहे हैं, हमें तो 10 एएस कराने हैं, 20 सीसी फ्रंट करनी है। कहो भाई, कहाँ है कंसिस्टेंसी, कहाँ है? कौन कौन बोलता है अपने प्रोस्पेक्ट को अनमोल कपूर की टीम में है? एक बार मुझे रेज हैंड करना। कौन कौन प्राउडली बोलता है क्या, हाँ मैं हूं, मैं हूँ ठीक है। मेरे सामने तो 4 लोगों के रेज हैंड आ गए, बाकी पेज अलग करके देखते हैं। है अंकुश का भी है, ठीक है। तुम्हें पता है अनमोल सर, कपूर? हाँ हाँ ओंकारा। सर मैं तो सबसे पहले पूछता हूँ अपने फ्रेंड से कि भाई जिसकी वीडियो तूने देखी है उसको जानते हो? कहता कौन? मैंने कहा अनमोल कपूर नाम सुना। कि हाँ हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पर एक दो रील मैं आई है, मेरे दोस्तों ने शेयर किया है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे भैया उसी उसी कंपनी में, उन्हीं की कंपनी में काम करते हैं, ऐसा करके। तो बढ़िया है भाई, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप बोलते तो हो ना चौड़ चौड़ में, हाँ भाई जैसे ओंकार बोला मेरे भैया काम करते हैं, मैं भी हूँ उसी की टीम का पार्ट, पर्सनली बात बात हो रखी है, बातचीत है अपनी, टेंशन ना ले, तू तू काम कर बस, हम खड़े हैं, है ना? अनमोल कपूर किस चीज के लाने जाते हैं? मिस्टर कंसिस्टेंट। जिस बंदे ने 5 साल से छुट्टी नहीं ली, जो बंदा भाई दूज वाले दिन ऑफिस आया है, जो बंदा राखी वाले दिन ऑफिस आया है, जो बंदा दिवाली वाले दिन काम कर रहा होता है, तुम्हारे बस की है? तुम कहते हो सीसी नहीं होती, तुम कहते हो लेवल नहीं होता। भाई जो 5 साल छुट्टी नहीं लेता ना, वो यंगेस्ट सफायर मैनेजर बन जाता है। जो 5 साल छुट्टी नहीं लेता ना, वो चीवर्स क्लब का फर्स्ट सफायर मैनेजर बनता है। जो 5 साल छुट्टी नहीं लेता ना, उसका नाम कृष्णा अरोड़ा दुनिया के आगे लेता है। जो 5 साल छुट्टी नहीं लेता ना, वो कृष्णा अरोड़ा के साथ खाली 2 लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में। जो 5 साल छुट्टी नहीं लेता ना, वो 24 साल की उम्र में घर खरीद लेता है। जो 5 साल लगातार काम करता है, वो एक पोर्शा ले आता है। और आपसे 5 दिन काम नहीं होता। कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए, कितनों की से बढ़िया स्किल्स होंगी, कितनों के पास बहुत बढ़िया स्किल्स होंगी अनमोल भाई के साथ कंपैरिजन अगर कर लूं, सच कह रहा हूं मैं, होंगी बहुत बढ़िया। पर कितने आए कितने गए, एक ही था जो रोज काम करता रहा। तुम कहते हो रील नहीं डलती, मुझे शर्म आ जाती है ब्रांडिंग करते हुए जब मैं देखता हूँ एक इंसान रोज पोस्ट कर रहा है, रोज एवरी सिंगल डे पोस्ट, क्या नो पोस्ट रील और पोस्ट हर दिन डल रही है, हर दिन उठा के देख लेना एक महीने का रिकॉर्ड। और आप कहते हो काम नहीं होता, और आप कह रहे हो 10 लाख रुपए होते हैं सर उन्हें तो, सर वो पोर्शा ले रहे हैं सर, हवा में आ गई क्या पोर्शा? तुम डालो, मैं देखता हूँ तुम्हारी गैलरी में कितनी फोटो है तुम्हारी, कितनी रील है तुम्हारे पास डालने के लिए। गाना ढूंढने में 15 मिनट लग जाते हैं, पोस्ट पे क्या डालना है। आप कहते तो हो मैं उनकी टीम का पार्ट हूं, देख भाई फोटो खिंचवा रखी है ये रे साथ में, तुम कहो, तुम कहो, क्यों नहीं हो कंसिस्टेंट? जब दिख रहा है कंसिस्टेंसी से ये हो सकता है, 25 साल की उम्र में रोल्स रॉयस आ सकती है भाई, आप नंबर 1 बन सकते हो, यंगेस्ट बन सकते हो, क्यों नहीं है भाई कंसिस्टेंसी? भाई कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसी स्किल हो जो मुझसे बढ़िया हो, पर आप रोज काम नहीं करते ना, मैं रोज करता हूँ, ये फर्क है।
and the final point, the 10th mistake you are doing, and that is you are not treating this like a real business. आप फॉरएवर को एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। एंड इसका मतलब क्या है? जब एक दुकानदार अपनी दुकान बढ़ाता है ना रात को, तो ना हिसाब करता है आधा शटर डाउन करके, क्या आज इतनी ऑनलाइन पेमेंट हुई, आज इतना सामान बिका, आज इतना माल बिका, आज ये हुआ वो हुआ। कहाँ है आपके बिजनेस के नंबर्स? कहाँ है? 20 दिन में मैंने इतनी इनविटेशन करी, इतनी वीडियो भेजी, इतनी एनरोलमेंट हुई। सर मेरे इतने प्रोस्पेक्ट डे 1 में बैठे, मेरे इतने प्रोस्पेक्ट डे 2 में बैठे, बीच में दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत हो सकती है? कहाँ है नंबर्स? क्या बात करोगे अगले महीने मुझसे? कैसे बढ़ेंगी सर सीसी? यही पूछते रहोगे? सर लेवल नहीं हो रहा, यही लेके आओगे डाउट? जब तक ये चलेगा तब तक लेवल नहीं होगा। दीज आर द टॉप 10 मिस्टेक्स जो एक इंसान अपनी नेटवर्किंग करियर में करता है, जिस वजह से उसका लेवल अप नहीं होता। अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जो मैं ऑलरेडी देता हुआ आया हूं हर एक पॉइंट के साथ, बट स्टिल चाहिए तो भाई मुझे कॉल कर लेना, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे साथ पर्सनली बैठ जाना। पर इन प्रॉब्लम्स को अब इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको पता है। और अगर अब काम नहीं करोगे तो भाई एक पॉइंट और ऐड कर लेना, सब पता होने के बावजूद हम करते नहीं। इम्प्लीमेंटेशन, 11th पॉइंट, बोनस टिप। 11th पॉइंट लिख देना, पता हमें सब है। कॉलिंग करनी है, लीड जनरेशन करनी है, ब्रांडिंग करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अपलाइन को ट्रैकिंग भेजनी है, बात करनी है, ग्रुप में एक्टिव रहना है, पर हम करते नहीं है। दिस इज द 11th एंड द लास्ट पॉइंट। ठीक है, विद दिस गाइस लेट्स एंड दिस मीटिंग। इस मीटिंग को एंड करते हैं, पर एक बढ़िया सी स्नैप बनाने के बाद। वेट। सर